हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस इस स्किन की बीमारी के बारे में। एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन में जो आपने अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स में देखा होगा, यहाँ पे एक्जिमा होता है, किसी को फोल्डेड एरियाज़ में है, किसी को नेक पे है, किसी को थाइस पे है, किसी को नी पे है, किसी को एंकल पे है या बॉडी के किसी पार्ट पे है। उसकी शुरुआत स्किन रेडनेस से होती है, धीरे धीरे उसमें ईचिंग आती है, फिर स्किन फटनी शुरू होती है और कभी कभी उसमें से एक स्टिकी डिस्चार्ज आता है और पेशेंट उससे परेशान ज़्यादा होता है क्योंकि इट्स इरिटेटिंग डिसीज़। एक उसके साइन सिम्टम के हिसाब से इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अच्छा, अक्सर इसके 2-3 कॉजेस है, उसमें के प्राइम इम्पॉर्टेंट कॉज है। एक तो ये बाय बर्थ रह सकता है, मतलब यानी कि छोटे बच्चे से, मतलब जन्म के बच्चे से लेके बाकी किसी भी एज में ये दिख सकता है, एक बात। दूसरी बात है कि ये एलर्जी कंडीशन भी हो सकती है। एलर्जी कंडीशन यानी कि किसी को किस चीज़ की एलर्जी हो, ये मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं। लाइक किसी को डिटर्जेंट की एलर्जी है, किसी को कलर की एलर्जी है, किसी को कॉस्मेटिक की एलर्जी है, किसी को किसी केमिकल की एलर्जी है, किसी को किसी एनवायरनमेंट की एलर्जी या किसी को किसी कपड़े की एलर्जी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये हो गई उसकी दूसरी वजह। अब बात करते हैं, अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी में बॉडी के ऊपर क्या क्या तकलीफ़ें इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। इससे कभी कभी, अब मान लीजिए स्किन, जैसे पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ऐसे लगता है कि स्किन अगर जैसे गर्दन में यहाँ पे है, ऐसा अगर मैं टर्न करूँ तो ऐसा लगता है कि स्किन फट जाएगी। या जैसे मान लीजिए हाथ में, तो बोलता है कि मैं अगर ऐसे हाथ कर दूँ तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है स्किन फट जाएगी, यानी कि वहाँ पे ईचिंग कर कर के स्किन थिक हो जाती है, उस पर ब्लैकनेस आता है, उसमें वाटर डिस्चार्ज होता है, कभी कभी उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस में हम ये बात पेशेंट जैसे हमें पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये क्यों है, क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैंने बात तो बता दी कि एक तो उसमें बाय बर्थ हो सकता है और दूसरा हो सकता है कि आपके किसी चीज़ का एलर्जन हो। अब इसमें हम अक्सर पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि आप प्रोटीन फूड को जो हो सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रोटीन फूड अगर आप ज़्यादा लेते हो तो उससे आपको ड्राइनेस आके ईचिंग होने की ज़्यादा संभावना होती है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। दूसरी बात, हो सके उतना केमिकल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि डिटर्जेंट है, बॉडी वॉश है, सोप्स है, परफ्यूम्स है, या कोई केमिकल है जैसे कॉस्मेटिक्स है जो आपके बॉडी पे लगता है, उससे भी ये ट्रिगर होने के चांसेस है। तीसरी बात यह है कि हो सकता है कि किसी को नायलॉन की एलर्जी हो या किसी को सिंथेटिक और कपड़े की एलर्जी हो। आप उन चीज़ों को देख के अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको हेल्दी डाइट में क्या रखना चाहिए, आप जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाइए, सैलड्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किम मिल्क लीजिए यानी कि क्रीम निकाल के, ताकि फिर आपको वेट बढ़ने का, कोलेस्टेरॉल बढ़ने की दिक्कत ना आए। नारियल पानी लीजिए, हो सके उतना फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, हो सके उतना आउटसाइड स्टफ अवॉइड कीजिए, बेकरी आइटम्स अवॉइड कीजिए, इससे आपके ट्रिगरिंग फैक्टर कम होंगे। अब हालांकि ये हुई ध्यान रखने वाली और समझने वाली बातें, लेकिन अब आप बात करेंगे कि हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। देखिए, 100 बात की एक ही बात है, क्रीम लगाना, टेम्पररी कोई भी दवाई लेके उसको कंट्रोल करना, ये बाकी सिस्टम में आपने बहुत देखा होता है। मतलब हमारे पास जब पेशेंट्स आते तो हमने ये ऑब्जर्व किया, डॉक्टर साहब ये बहुत सालों से है, कोई गोली थी, डॉक्टर ने छोटी वाली दी थी, वो लेते थे, चलता था। अब ऐसा हो गया कि वो गोली भी काम नहीं करती। अच्छा, हमने एक्सरसाइज भी करते, हम डाइट भी फॉलो करते, लेकिन जो एक सीवियरिटी है वो कम हुई है, लेकिन वो जो उसका जो डिसीज़ का प्रोग्रेस है और जो कंप्लेन है वो कम नहीं हो रही। तो हियर इज़ द राइट सॉल्यूशन, दैट इज़ डॉक्टर शैलेश संचेती, एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। हाउ? तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए विज़िट किया और उनको हमने जब ये बातें बताई और जब उनको समझाया गया कि ये कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होता है IgE करके, इससे पता चलता है कि इम्यूनो रिएक्टिव कितना है, यानी कि आपका इओसिनोफिलिया अगर ज़्यादा है, मतलब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आपकी स्किन के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसके लिए बाकी सिस्टम उसको सप्रेसिव थेरेपी देते हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर प्रॉपरली रोटेट करके
उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लाया जाए, इसके लिए अगर होलिस्टिकली होम्योपैथिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तो आपको इससे काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि अब तक आपको बाकी और साइंस से नहीं मिला होता है। अब इसके लिए आप सोचोगे कितना वक्त लगेगा, या अब तक तो ये हम झेल ही रहे थे, सो व्हाट। तो अब ऐसे एक्सेट्रा के क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं, बीमारी कितने दिन से है, आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। अब मान लीजिए कुछ पेशेंट के अंदर हमने देखा है अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये बहुत सारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब, स्ट्रेस लेवल हाई, माइग्रेशन इश्यूज, यानी कि एक परफेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, ये भी उसका एक पैरामीटर ही है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ से रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगे। बिकॉज देखिए, दो चीज़ें हैं, सिर्फ दवाई से ही ठीक करना है तो फिर दवाई लाइफ टाइम लेते रहो और वो रहेगा। लेकिन अगर आप रिकवरी की बात करते हो तो जितना दवाई ज़रूरी है उतना आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी ज़रूरी है। बिकॉज इट्स अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विथ साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन अलॉन्ग विथ साइंटिफिक ट्रीटमेंट। ये ऐसा कम्युनिकेशन से ही ये डील होगा। मीन्स 50% रोल need to be played by the patient and 50% scientific analytical role to be played by physician। वो हम करके आपको इससे रिकवरी के लिए हेल्प करते हैं। सो होम्योपैथी, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प फॉर दिस टाइप ऑफ स्किन कंडीशन called as atopic dermatitis. So stay tuned with homeopathy. For more information, contact our website, our clinic, our YouTube channel. Thank you so much for watching video. Thank you.